औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज सूरह कौसर का ये वजीफ़ा है। अगर आप कोई भी हाजत रखते हैं, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, कोई भी आप चाहते हैं कि हमारा वो काम हो जाए, तो ये अमल करें। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आपको उसमें कामयाबी देगा। अगर बीमारी है, जादू के बुरे असरात हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। रिज़्क़ में कमी है, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाएगा। फ़कीर को अल्लाह ताला अमीर कर देगा। अगर उसके इल्म में थोड़ी सी कमी है तो उसके इल्म में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा ये अमल करने से। तो इसको आपने करना क्या है, चंद दिनों अगर आप करेंगे तो आपको इसके मौजज़ात जो हैं इस अमल के ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस अमल को करेंगे तो इसके जो है मौजज़ात आप तक आना शुरू हो जाएंगे। करना क्या है कि रोज़ाना सुबह फजर और रात इशा के बाद, यानी कि रोज़ाना नमाज फजर, सुबह की नमाज और फिर रात को इशा की नमाज के बाद आपने सूरतों को 11 बार पढ़ना है। सूरत कौसर को, ठीक है, 11 बार आपने पढ़ना है और सूरह फजर को आपने 11 बार पढ़ना है। सूरह फजर और सूरह कौसर इसको आपने 11-11 बार पढ़ना है, यानी कि फजर के वक्त और रात नमाज इशा के बाद आप इसको पढ़ेंगे। और चंद दिनों में आप देखेंगे कि इनकी सूरतों को पढ़ने से आपके किस तरह रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता है और आपकी दुआएं भी किस तरह मुस्तजाब होती हैं। यह सूरत फजर और सूरह कौसर का अमल है। ये आप करें, अल्लाह इंशाअल्लाह आपको कामयाबी देगा। अल्लाह हाफ़िज़।